ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि आप सबका लक्ष्य है बाप समान बनना, है ना? ये सबका लक्ष्य। फिर बाबा, हाँ, हम उस लक्ष्य पर चल रहे हैं, किस बात से देखते होंगे कि वैसे लक्षण हमारे अंदर आ रहे हैं, दिखाई देते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति सोचे मैं बिल्कुल अच्छे नंबर से पास होऊंगा या ये स्टेटस लूँगा, और उसकी एक्टिविटीज़ वैसी ना हो, पढ़ाई पढ़ता ही ना हो, ध्यान देता ही ना हो, तो कोई मानेगा? डॉक्टर साहब मानेगा? कहेंगे पढ़ता है नहीं, ये कहाँ से है इतने नंबर ले लेगा। तो बाबा कहते हैं आप अपने लक्षणों से देखो कि सचमुच हम बाप समान बन रहे हैं। ये भी नहीं कि एक आध बात ठीक है, वो भी 100% है या नहीं। तो उसकी आज बाबा ने विधि सुनाई है। बाबा ने बहुत सहज बात, बाबा पुरुषारथ सहज करके बताता है ना। तो बाबा ने कहा है बस अभी अपने को सर्व खजानों से संपन्न बनाओ। बाबा ने बहुत खजाने हमको दिए हैं और निरंतर दे रहा है। तो वो देखो, उन खजानों को मैंने जीवन में पाया है, तब तो समान बनेंगे ना। और वो खजाने बाबा ने सबको दिए हैं, सबके पास हैं भी, लेकिन समान बनने के लिए तो खजाने भी पूरे चाहिए, थोड़े थोड़े नहीं। तो पहला खजाना बाबा ने सुनाया, ज्ञान का खजाना। कितना है ये आपके पास? बोलिए, बोलो भाई लोग। हाँ, कोई कम तो नहीं दिया ना बाबा ने। रोज हमें ज्ञान खजानों से बाबा भरपूर करते हैं। अथाह ज्ञान है। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो तुम बच्चे मास्टर ज्ञान के सागर हो। कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है। फिर वो ज्ञान बुद्धि में समाया रहता है या निकल जाता है, या अंदर ही लॉक्ड रहता है। कई बार कई महंगी महंगी चीज़ें अलमारी में, बॉक्स में लॉक्ड रहती है, भूल ही जाती है। अब बाबा कहता है कोई भी परिस्थिति आए, सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ। अब ये ज्ञान मिला हुआ है ना, फिर इसको यूज किया, प्रैक्टिस की। अब उस समय याद ही नहीं आएगा मुझे फुल स्टॉप लगाना है, उल्टा पुल्टा जो मर्जी कर डालेंगे, बोल डालेंगे। ध्यान ही नहीं आएगा कि बाबा ने तो कहा है फुल स्टॉप लगाओ। जैसे कोई कार चलाने वाले को ध्यान ही ना आए कि मेरी कार में ब्रेक भी है, अगर कोई थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे है तो मैं फटाफट ब्रेक लगाऊं। याद रखता है ना, यूज भी करता है ना, या यूज नहीं करता? हाँ, समझा? तो ज्ञान माना ही समझ। तो क्या मैं आत्मा उस समझ के अनुसार चल रही हूं? और एक दिन नहीं, एक बात में नहीं, सभी बातों में। देखो, एक बात में भी हम चलते हैं ना, कभी कभी क्या चलते तो हो ही। तो उस समय कितना खुशी होती है, कहते हैं आज तो मैंने पक्का ही रखा ड्रामा, आज मैं पास हो गई, जरा भी मैं हलचल में नहीं आई। नहीं तो परिस्थिति बड़ी विकराल थी। मेरे ऊपर उसका असर नहीं हुआ। कितना अंदर से कूदते हुए और अपना एक्सपीरियंस भी सुनाते हो। मैं बताऊं दीदी क्या हुआ था, बड़ी बात थी, मैं तो बिल्कुल नहीं हिली डुली, अचल रही एकदम, बस बाबा बाबा ड्रामा ड्रामा याद करती रही।
तो यूज किया ना ज्ञान को, हाँ, पास हो गए ना फिर। तो ऐसे बाबा ये थोड़ा कहता है एक बार हो जाओ फिर 9 बार फेल हो जाओ, हाँ, नहीं। दूसरा बाबा ने कहा है योग का खजाना। अब योग कैसे खजाना है? क्योंकि योग लगाने से हमको प्यारे बाबा से सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। सर्वशक्तिवान है बाबा, हमारा कनेक्शन मन और बुद्धि का उससे जुट गया तो आत्मा में वो कनेक्शन का तार, हाँ, सूक्ष्म तार जो स्थूल नहीं है, उससे अंदर शक्तियां भरती जाती हैं। तभी तो देखो सहन कर लेते हो, समा लेते हो, निर्णय कर लेते हो, हाँ, खुद ही कहते हो। कोई और होता तो गड़बड़ कर देता, मैंने बाबा की याद में फैसला किया तो सब ठीक हो गया, सुनाते हो ना। तो वो खजाना कितना हमारा यूज हो रहा है। फिर तीसरा भी खजाना सुनाया बाबा ने कि मैंने तुम बच्चों को धारणा का भी सब्जेक्ट दिया है। तो धारणा माना गुणों का खजाना, जीवन में दैवी गुण आते जाएं। ज्ञान और योग का पुरुषार्थ बेसिक है और इसीलिए बाबा उसको रोज रोज हमें कितने भिन्न भिन्न रीति से पक्का कराते हैं, धारणा करने के लिए कहते हैं। ये थोड़ा सिर्फ सुन लिया तो बस मैं हो गया बहुत बड़ा महातपस्वी, हाँ? धारणा जीवन से दिखाई दे कि ये ज्ञानी आत्मा है, ये योगी आत्मा है। अभी कहीं भी आप कुछ बात होती है परिवारों में, ऑफिस में, दूसरे क्या क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आप शांत रहते हो, चुप रहते हो, तो धीरे धीरे बॉस भी कहने लगता है तो भाई ये तो योगी है, ये कुछ नहीं बोलेगा, हाँ। और कई हमको आके सुनाते भी हैं, बड़े कोई ऑफिसर्स आते हैं ना तो कहते हैं आपका एक आदमी ना, उनकी भाषा अपनी होती है ना, हाँ, वो हमारे यहाँ है लेकिन वो कुछ खाता ही नहीं बाहर का, मुझे बड़ा तरस आता है, मैं अपना टिफ़िन भी दे देता हूँ, ये मेरे घर में मेरी वाइफ ने बनाया है तो भी नहीं खाता वो। कहते पार्टी में आ जाता है मेरे कहने से लेकिन खड़ा भी नहीं होता, उस तरफ देखता भी नहीं है। कहते बड़ा नियंत्रण है उसका तो अपने ऊपर। देखो आपकी महिमा करते हैं ना आके, कई सुनाते हैं आकर के ये बात। तो ये क्या हुआ? धारणा, जीवन की धारणा। वो स्थूल है परंतु बाबा सारी बातों की कहता है क्योंकि हम देवता बन रहे हैं। सर्व गुणों की धारणा बाबा कहता है। अब गुण तो कितने ज्यादा है पता है ना आपको? देवताओं में कोई ये थोड़ा 2 गुण होंगे, 4 गुण होंगे। अभी संगम पर आप में भी कितने गुण भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। मुस्कुराते हो, शांत रहते हो, नम्र रहते हो, झुक जाते हो, सहयोग करते हो, हाँ, ये गुण है ना सारे। फिर बाबा ने कहा सेवा। सेवा भी सबसे बड़ा खजाना है। सेवा से ही भाग्य बनता है, सेवा से ही दुआएं मिलती हैं, हाँ, सेवा ही ये ब्राह्मण जीवन की उत्तम है। ऐसी सेवा किसी भी जन्म में नहीं मिलती। भले भक्ति मार्ग के अंदर चाहे पत्थर भी उठाए होंगे, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, हाँ, चर्च में, अंदर बाहर झाड़ू भी लगाई होगी, हाँ, प्याऊ भी खोले होंगे, भोजनालय भी खोले होंगे, आप सबने सब कुछ किया है। लेकिन अब जो बाबा ने सेवा दी है वो तो ईश्वर की दी हुई सेवा है, मर्जी से नहीं। भगवान ने हमें विश्व कल्याण की सेवा दी है, छोटी मोटी नहीं। सारे विश्व का भला कल्याण हो जाए, दुनिया दुख से निकल सुख में आ जाए। तो बाबा इसलिए हम बच्चों को आज बहुत सारी ऐसी बातें बाप समान बनने की, कि उन लक्षणों को अपने अंदर देखो। और भी बाबा ने कहा है कि संबंध संपर्क में भी अपनी धारणा देखो कैसी है। चाहे लौकिक परिवार है, चाहे ये अलौकिक परिवार है, उनके साथ हमारा
कनेक्शन कैसा रहता है, उठना बैठना बात करना कैसा रहता है, वो भी बाबा ने सुनाया है। तो आज प्यारे बाबा हम बच्चों को सर्व खजानों में संपन्न बनना है, ये बात पक्की करा रहे हैं।